आंख मारकर दिल देने वाली निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। नहीं। अरे ये क्या, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? खाना बस बनने ही वाला है और थोड़ी देर में सबको मिल जाएगा। मुझे बहुत भूख लग रही है। ऐसी खुशबू से भूख बढ़ जाती है। अब मुझे नहीं रोका जा रहा। मुझे भी चॉकलेट रोल चाहिए। सच कहूँ तो मुझे तो खाना खाने से पहले ही उसका स्वाद आने लगा है। ये क्या है, जरा देखूं तो। अरे ये चावल की पोटली किसने फेंकी? हाँ। डिंग डिंग। क्या हुआ मेरे भाई? मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, मैं इसे भांप चुका हूँ। भांपना? ये क्या होता है? कोई भी बुरी बात होने से पहले अगर दिमाग की घंटी बज जाए तो उसे भांपना कहते हैं। तुम यहाँ कैसे? तुम्हें बहुत मिस कर रही थी हथौड़ी, इसलिए मिलने आ गई। अरे सोनम हेलो सोनम, तुम आ गई? तुम आ गई? वो क्या बात है? हाय सोनम, तुम कैसी हो? ठीक हो। हथौड़ी, मैं तुम सबसे इसलिए दूर गई थी क्योंकि मैं बहुत सारी ट्रेनिंग करके खुद को परफेक्ट बनाना चाहती थी और मैंने नई निंजा टेक्निक्स भी सीख ली है। इसके अचानक आने से मेरे दिमाग में खतरे की घंटी क्यों बजने लगी? ये देखो, आंख मारकर दिल देने वाली निंजा टेक्निक। दिल के टुकड़े करने वाली निंजा टेक्निक। आपने तो कमाल कर दिया बड़े भाई। माफ करना शिंजो। अरे सुनो तो, रुक जाओ हथौड़ी, कहाँ भाग रहे हो? हथौड़ी रुको। मेरी आंखों में दिल धड़क रहा है। हथौड़ी, कहाँ हो तुम? सामने आ जाओ। ओह नो, मैंने तो सोचा था कि इस निंजा टेक्निक की मदद से हथौड़ी हमेशा मेरे पास ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो चला गया। कहाँ गई? सोनम, मेरी सोनम। हाथ छोड़ो मेरा, मुझे किसी से बात नहीं करनी, चले जाओ। सोनम प्लीज नाराज मत होना, वरना मेरे दिल के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। क्या? सोनम, तुम्हारा दिल मेरी आंखों में धड़क रहा है। ओह नो, लगता है मेरी निंजा टेक्निक हथौड़ी की जगह शिंजो पर असर कर गई। सोनम, अब मान भी जाओ, दोस्ती कर लो ना मुझसे। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये दिल का मामला है। आंख मारकर दिल देने की निंजा टेक्निक। इस टेक्निक को जिस इंसान पर आजमाया जाता है वो उसी पल इस टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले इंसान को पसंद करने लगता है। अच्छा तो ये बात है, अब सारी बात मेरी समझ में आ गई। डिंग डिंग। शिंजो, शिंजो, कहाँ हो तुम? सोनम कितनी अच्छी है ना। अच्छा तो ये यहाँ पार्क में बैठा है। शिंजो, चलो खाना खाने चले। हाँ? अरे मैं यहाँ चुपचाप बैठकर क्या कर रहा हूँ? अरे तुम्हें क्या हो गया केनिची? मुझे वो अच्छी लगती है। कितना अच्छा एहसास है ये। मेरी प्यारी सोनम, तुम कहाँ हो? कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें? अरे केनिची को क्या हो गया है? मम्मी मैं आ गया। हाँ, बहुत जोर से भूख लगी है। शिंजो, केनिची तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? पार्क में तो वो मेरे साथ ही था, फिर पता नहीं कहाँ चला गया। ओहो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता ये केनिची कब क्या करता है। फिक्र मत करो, मैं अपनी तेज सूंघने की शक्ति से उसे ढूंढ लूंगा। तुमने बिल्कुल सही कहा शिशिमानु, चलो हम चलकर उसे ढूंढ लाते हैं। चलो फिर जल्दी चलो, कबड्डी कबड्डी। केनिची ही नहीं, इन सारे बच्चों को समझ पाना बहुत मुश्किल है। ओह मेरी प्यारी सोनम, मैं तुम्हें दिल से पसंद करता हूँ। बचाओ! बचाओ! मैं बच गया। बाल बाल बच गया। ओह, तुम्हारी आंखों को हार्ट अटैक हो गया क्या? मुझे वो अच्छी लगती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बार शिशिमानु भागकर कहीं चला गया है। वो हरकतें भी बड़ी अजीब कर रहा है। डिंग डिंग। हाँ, मैं जाकर उसे ढूंढता हूँ। मैं भी आ रहा हूँ। हाँ? अरे रुको बच्चों, कहाँ जा रहे हो? ओफो, इन बच्चों को तो बस खाना छोड़ने का बहाना चाहिए। He likes me. He likes me not. He likes me. He likes me not. He likes me. He likes me not. Oh, he likes me. हाँ थोड़ी, तुमने ऐसा क्यों किया? सोनम तुम यहाँ आओ, तुम्हारे इंतजार में मैं सूख के काटा हो गया। देखो। अरे अब शिशिमानु को क्या हो गया?
मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ सोनम। तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत प्यारी हो। मेरी दोस्त बन जाओ प्लीज। अरे कोई मुझे इससे छोड़ूंगा तुम्हारा हाथ। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। जैसी करनी वैसी भरनी। प्लीज मेरी दोस्त बन जाओ। हथौड़ी, मुझे शिशिमारू से बचाओ। सोनम तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। दोस्ती का भूत उतारने की निंजा टेक्निक। डिंग डिंग। अरे ये क्या करा? बच्चों की जान लोगे क्या? अब घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मछली पानी से बाहर नहीं आ सकती। बहुत बहुत शुक्रिया हथौड़ी। अब दोबारा निंजा टेक्निक का जाल फेंकने की गलती मत करना। डरो नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि तुम किसी तरह से मुझे पसंद करने लगो। हथौड़ी, मैं जानती हूँ मेरी ट्रेनिंग अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन मैं उसे जल्दी पूरा करूँगी। हथौड़ी, मैं वापस आऊँगी, मेरा इंतजार करना। ओके बाय। अब मेरी समझ में आया कि सोनम के आने के साथ मेरे दिमाग में खतरे की घंटी क्यों बजने लगी थी। डिंग डिंग। काम बिगाड़ा मेंढकों ने। डिंग डिंग। केनिची, जब तुम घर वापस जाओ तो ये लेटर अपनी मम्मी को दे देना, ठीक है? इसमें क्या लिखा है सर? तुम्हारी मम्मी इसे पढ़ने के बाद खुद ही समझ जाएंगी। ठीक है, मैं आ गया। हाँ, कैसा रहा तुम्हारा दिन? केनिची? हाँ मम्मी। ये तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? अब जाओ और जाकर अपना खाना खा लो। नहीं, पहले मैं होमवर्क करूँगा, फिर खाऊंगा। हाँ? आज तुम किसका मुंह देखकर उठे थे केनिची? मैं जा रहा हूँ। आंटी जी। हाँ? हेलो आंटी, इस समय आने के लिए माफ कीजिए। हेलो अमारा, क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है बेटा? नहीं, कुछ खास नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि शायद केनिची इसके बारे में भूल सकता है, इसलिए मैं यहाँ आपसे पूछने चला आया। वैसे आपको उसके बारे में पता तो है ना? हाँ? किसके बारे में? लेटर के बारे में जो सर ने आपके लिए भेजा था। ये अमारा हर समय मेरा बैंड क्यों बजाने आ जाता है? अगर ऐसा है तो फिर मुझे कल तुम्हारे स्कूल आना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या लिखा है मम्मी? नहीं, मैं तुम्हें वो नहीं बताऊंगी, क्योंकि इस लेटर में लिखा है कि तुम्हें कुछ न बताया जाए। ओहो, अब क्या होगा? ये तो सच में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई केनिची। हाँ, प्लीज हथौड़ी, कुछ ऐसा करो ना जिससे कल मम्मी मेरे स्कूल ही न जा पाए। नहीं केनिची, फिर तो ये मामला और ज्यादा बिगड़ जाएगा और हम उसे संभाल नहीं पाएंगे। हथौड़ी, प्लीज मान जाओ ना। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता, पर तुम्हारे लिए कर देता हूँ। केनिची, मैं जल्द से जल्द तुम्हारे स्कूल पहुँचने की कोशिश करूँगी। अगर आप नहीं भी आएंगी तो भी चलेगा मम्मी। गुड बाय। बाय। चलो अब मैं जल्दी से अपने सारे काम निपटा लेती हूँ, फिर तैयार होकर इसके स्कूल चली जाऊंगी। हाँ? मुझे लगता है कि वो यहीं कहीं पर होना चाहिए। हाँ, ये रहा, मिल गया। अरे भाई, जरा मुझे भी तो बताइए, आप इस फोटो के साथ क्या करने वाले हैं? अपना रूप बदलने की निंजा टेक्निक। डिंग डिंग। डिंग डिंग। चलो, आखिर सब काम खत्म हो गए। अभी आई। अरे मम्मी, अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ खास बात नहीं, असल में मैं टोक्यो घूमने निकली थी तो सोचा कुछ समय यहाँ रह लूं। आपने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। वैसे आपको अब कोई काम नहीं होगा ना? हाँ हाँ, मुझे क्या काम होगा। अच्छी बात है, तो फिर मेरे जाने के बाद कुछ समय के लिए घर का ध्यान रखिए, ठीक है? क्या? वो असल में आज मुझे केनिची के सर से मिलने उसके स्कूल जाना है, इसलिए। और वापस आने पर हम दोनों खूब सारी बातें करेंगे। लेकिन मम्मी, आप वहाँ पर नहीं जा सकती। हथौड़ी, तो वो मैं मुझे माफ कर दीजिए ना मम्मी, गलती हो गई। मम्मी को रोकने की अगली ट्रिक। लेकिन ये है क्या? ये निंजा की ड्रैगन फ्लाइज आइस टेक्निक है। इसकी मदद से मैं मम्मी के दिमाग की बत्ती बुझा दूंगा। और फिर वो स्कूल नहीं जा पाएंगे। लेकिन आप इसे करेंगे कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे, इससे तुम्हें नींद आ जाएगी। डिंग 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 डिंग। इससे तो मम्मी के बजाय हमारे दिमाग की बत्ती गुल हो गई। सुनो बच्चों, मैं केनिची के स्कूल जा रही हूँ, घर का ध्यान रखना। ये क्या हो गया?
मम्मी प्लीज मुझे माफ कर देना। आपको रोकने की ये मेरी आखिरी कोशिश है। इरादा बदलने की निंजा टेक्निक। टिंग 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 टिंग। आज आपको केनिची के स्कूल नहीं जाना है, बल्कि अपने घर की अच्छे से सफाई करनी है। बच गया। निंजा को भी आए दिन कैसे इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। चलो आखिरकार मम्मी रुक गई। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे। नहीं रुको। अरे केनिची, तुम्हारी मम्मी मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? असल में आज सुबह उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी सर। क्या? इस खटमल ने जरूर हथौड़ी से मम्मी को स्कूल ना भेजने के लिए कहा होगा। कुछ करना पड़ेगा। सर मुझे कुछ जरूरी काम आया, जाना होगा। आंटी जी। अरे हमारा क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे आंटी जी, आज आप स्कूल क्यों नहीं गई? सर वहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं। स्कूल? अब ये मेरी कोई उम्र है क्या स्कूल जाने की? अच्छा, तो हथौड़ी के बच्चे ने इरादा बदलने की निंजा टेक्निक से इनके दिमाग की बत्ती बुझा दी है। माफ करना बेटा, आज घर में बहुत काम है, मैं नहीं जा पाऊंगी। आंटी मेरी बात तो सुनिए। ईगा निंजा की चिल को दे। रुक जाओ। अब देख कोगा निंजा के बादाम से मैं कैसे तेरा तेल निकालता हूँ। वो चलो जाओ। बैठिए यहाँ, मेंढक मेंढक खेलो। अरे मैं तो बहुत लेट हो गई। मुझे आज केनिची के स्कूल जाना था। आंटी आपको ओलंपिक्स में जाना चाहिए, गोल्ड मेडल पक्का। अब आएगा असली मजा। अरे केनिची की मम्मी आप? लेट आने के लिए मुझे माफ कर दीजिए सर। अरे मम्मी आ गई। अब तो मैं गया काम से। बच्चों आप सब भी सुन लीजिए कि मैंने केनिची की मम्मी को यहाँ क्यों बुलाया था। समझ ले तेरा बैंड बच गया। वैसे तो केनिची पढ़ाई में हमेशा ही फिसड्डी रहा है, लेकिन लास्ट टेस्ट में तो उसने कमाल ही कर दिया था। इसलिए मैंने सोचा कि केनिची की मम्मी को बुलाकर पूरी क्लास के सामने उसकी तारीफ करूं। क्या? तो मेरी ही बत्ती बुझ गई। आप सब कुछ सीखिए। केनिची ही पूरी क्लास में अकेला है जिसे 100 में से 100 मार्क्स मिले हैं। मुझे 100 मार्क्स मिले। अपनी तो निकल पड़ी। मुबारक हो मेरे प्यारे बेटे। तेरे की मैं इस घुस को 0 बनाने वाला था, लेकिन ये तो हीरो बन गया। अरे हट जाओ, दूर रहो मुझसे। मेरे पास बताओ। अरे कोई है? बचाओ। केनिची बनने चला काउबॉय। डिंग डिंग। अरे ये तो सिर्फ ट्रेलर है। एक काउबॉय के लिए ऐसे घुमाकर पिस्तौल रखना भी बहुत मामूली बात है। वैसे सीधे खड़े होकर तो कोई भी निशाना लगाता है, पर मैं उल्टा होकर निशाना लगाऊंगा। सारी बोतलें मैं फोड़ रहा हूँ और तारीफें मिल रही है बॉस को। मेरा नंबर कब लगेगा? एक और फोड़ता हूँ। अरे फूट जा। ये था निशाना लगाने का हाईटेक टेक्निक। आप जैसा कोई निशानेबाज नहीं है मिस्टर हमारा। ये तो मैं भी जानता हूँ। कुछ नया बता छोरी। कांच का टुकड़ा मेरी आंखों में जाता तो मैं इसको इतना खुश नहीं देख सकता। अगर मैं थोड़ी प्रैक्टिस कर लूँ तो मैं भी ऐसा निशाना लगा सकता हूँ। मुझे माफ कीजिएगा सर। कबड्डी 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 कबड्डी। मेरे माथे पर तीर क्यों मार रहे हो? लगता है ये तो गया काम से। शिशिमानु अब क्या करें? हाँ? हेलो डिंग डिंग। हाँ हथौड़ी तुम? हेलो मुझसे मिलिए। मैं हूँ रेड इंडियन ट्राइब का सरदार हथौड़ी। और मैं इनका साथी हूँ। और मैं भी इनका साथी हूँ। एक काउबॉय को कोई नहीं गिरा सकता, तो फिर एक मामूली से तीर ने तुम्हारी हवा कैसे निकाल दी? शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं काउबॉय बनने के लायक नहीं हूँ। नहीं, एक काउबॉय रस्सी चढ़ने में, जंगली घोड़े पर सवारी करने में और खास तौर से काऊ को संभालने में बहुत माहिर होता है। ये सब तो उस किताब में लिखा है ना बल्ले भाई। रेड इंडियंस झूठ नहीं बोलते। केनिची बनेगा काउबॉय। देखिए दोस्तों, एक और कमाल। क्या बात है?
ये ले। खबरदार, जो मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो। केनिची संभल कर, उससे पंगा मत लेना। काऊ वो ऐसा नहीं करते। रुक जाओ। गुदगुदी हो रही है। देखो मैं आ रहा हूँ। चल 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 आगे बढ़। हाँ, हे। अरे 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 क्या कर रहे हो? अरे गिराओगे क्या? कसकर पकड़े रहना बॉस, वरना काऊ आपका काम कर देगी। अरे रुको, अरे संभल कर बैठना मिस्टर हमारा। बहुत अच्छे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये खुद को समझता क्या है? कहीं आप कुछ बोले तो नहीं मिस्टर जल कुकड़े के नीचे? नहीं नहीं, शायद आपके कान बज रहे मैं हैं। जानता हूँ ये सब देखकर आपको जलन तो जरूर हो रही होगी, क्योंकि मैं आपसे अच्छा काउबॉय जो हूँ। मुझे तुमसे कोई जलन नहीं। तो फिर लगता है आपको काऊ की सवारी करने में डर लगता है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो मैं तुम्हें अभी काऊ की सवारी करके दिखाता हूँ। मैं तुमसे अच्छा काउबॉय हूँ। मैं नंबर 1 हूँ। अरे वो देखो कहनी जी। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। तुम बिल्कुल भी मत डरो केनिची, मैं सब संभाल लूंगा। डिंग डिंग। हथौड़ी तुम हो साथ तो डरने की क्या बात। ओह, तुम कितने बहादुर हो केनिची। देखा आपने इस काऊ को कैसे मैंने काबू कर रखा है। काऊ की भाषा बोलने की निंजा टेक्निक। सुनो, तुम्हें हरी हरी ताजा घास खानी है क्या? तो फिर तुम उसे अपनी सवारी करने दो और गुस्सा मत करो। चल मेरी धन्नो, आगे बढ़। ये अकल से पैदल केनिची आराम से जंगली काऊ की सवारी कैसे कर रहा है? थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। ओए ये कैसे हो सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ है। और क्यों जा और जाकर पता कर कि काऊ पर किसने जादू किया है। अभी पता करता हूँ बॉस। देखा मेरा कमाल। अभी इसकी हवा टाइट करता हूँ। सब भाई अपनी जगह पर रुक जाओ। बचाओ मुझे, कोई मेरी बात बचाओ बचाओ मुझे, अरे बचाओ बचाओ बचाओ। काऊ की भाषा बोलने की निंजा टेक्निक। रुक जाओ मेरी प्यारी काऊ, रुक जाओ। अगर तुम नहीं रुकी तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। और फिर तुम पालक पनीर, हरी हरी घास, हरी हरी पत्तियाँ और सूप कभी नहीं खा पाओगी। डिंग डिंग। बहुत अच्छा किया, तुम एक समझदार काऊ हो। बहुत बढ़िया, क्या बात है। ये क्या है केनिची? स्कूल भी लेट आते हो, यहाँ भी लेट कर रहे हो। आई एम सॉरी सर। जाओ बस में जाकर बैठो। हाँ अभी आया। चलो, इस फार्म का काम तो बहुत अच्छे से हो गया। मैं यहाँ पर फिर आऊंगा। और मैं भी। हाँ, मैं भी यहाँ जरूर आऊंगा, क्योंकि मुझे भी यहाँ बहुत मजा आया। डिंग डिंग।